दावे के साथ मैं कह रही हूँ। हाँ। पेट में बच्चा पड़ने के बाद भी ये धंधा फरोशी करती रहती हैं। हाँ। करती रहती हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आता कि जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है उसके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव होगा। इन्हें पैसे से मतलब है, अय्याशी कराई जाती है। हाँ। अगर वो कस्टमर वो लड़की पसंद नहीं आती तो दूसरे मोहल्ले में लेकर घुसाते हैं उनको कि चलिए वहाँ बढ़िया माल मिलेगा आपको, वहाँ बढ़िया माल मिलेगा आपको। ऐसा होता है। उन लोगों का आरोप ये है, उन लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ मानते हैं कि 10 लोग आते हैं लेकिन हमारा संबंध बस एक से होता है। ये सब गलत है। एक से संबंध होता है, एक मिनट, एक से संबंध होता तो वो एक को सामने क्यों नहीं ला रही हैं? अच्छा, आप उनसे पूछिए ना कि उन्हें खुद को पता नहीं कि उनकी औलाद 100 में किनकी है। अच्छा, अगर वो दिन भर में 10, 20, 50 कस्टमर पार कर रही हैं तो उन्हें कहाँ से पता होगा कि उनकी जो बच्चा पेट में है वो किसका बच्चा है और उसका बाप है कौन? तो वो कहाँ से इस चीज को बता पाएंगे कि वो किस बच्चे की माँ है और किस बच्चे का बाप है उसका? नहीं बता सकती ना, क्योंकि वो तो देह व्यापार कर रही है। किसी का भी पड़ा उसी में कस्टमर आ रहे हैं, कमा रही है। पेट में बच्चे, एक मिनट, पेट में बच्चे को 9 महीने तक लेते हुए ये धंधा करती रहती हैं। अच्छा, ये धंधा करती रहती है जो एक औरत के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है। हाँ। पेट में दावे के साथ कह रही है। दावे के साथ मैं कह रही हूँ। हाँ। पेट में बच्चा पड़ने के बाद भी ये धंधा फरोशी करती रहती हैं। हाँ। करती रहती हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आता कि जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है उसके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव होगा। इन्हें पैसे से मतलब है, इन्हें ईमान से नहीं और इज्जत से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण तो इनका अश्लील वीडियो है। हाँ। जो ये खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा कि हम अपनी सफाई दे सके, इसलिए प्रधान जी पर आरोप लगाती चली गई। और जो कस्टमर इनके पास आते हैं हाँ। उनसे ये वीडियो कॉलिंग में अश्लील वीडियो वायरल करती हैं। अच्छा, हाँ, वीडियो कॉलिंग में अपने शरीर की नुमाइश करती हैं। वो जैसी जैसी डिमांड करते हैं इनसे ये वैसी वैसी डिमांड उनको देती हैं। तो इसी चीज से वायरल जब ये हो गया हाँ। तो हमारे पूरे गांव वालों को इससे आपत्ति हो गई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर के बसुका गाँव में। इस गाँव में आरोप ये लग रहा है कि इस गाँव में कुछ तवाइफे हैं जो कि मुजरा के पीछे वेश्यावृत्ति का खेल खेल रही है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? हमारे पीछे देख रहे हैं कुछ यहाँ पे औरतें मौजूद है जो किसी गांव की हैं और पूरा सच्चाई इन लोग बताएंगे कि आखिर मुजरा होता है कि वेश्यावृत्ति होता है। क्योंकि इस गांव का नाम इतना बदनाम हो गया है कि इसी गांव के लोग अपने गांव का नाम रखने में शर्माते हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या सच में अभी मुजरा चल रहा है कि मुजरा बंद हो गया है, अभी वेश्यावृत्ति चालू है? चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव में बसुका में यह आरोप लग रहा है कि मुजरा होता है, कोई कह रहा है कि मुजरा नहीं होता है, इस गांव में वेश्यावृत्ति का खेल होता है। जी बिल्कुल सही लग रहा है आरोप, क्योंकि ये सही है। ये वेश्यावृत्ति का खेल ही होता है बसुका गांव के अंदर। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई नाच मुजरा नहीं होता। नाच मुजरा तो एक कहने के लिए टाइटल है। हाँ। कि अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत नाच मुजरे के साथ किया जाए। बाकी नाच मुजरे के बाद जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अपमानजनक है और इससे हमारे पूरे गाँव को ऐतराज है, क्योंकि ये गाँव के माहौल को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। अच्छा, हाँ, इनको देखिए, नाच मुजरा एक तरह से ये टाइटल लेके घूम रही है। अरे मुगल का जमाना चला गया। हाँ। आप लोग इतनी अच्छी नाच मुजरे वाली नहीं है या कलाकार नहीं है कि आप लोगों के पास बाहर से लोग आ रहे हैं और आपका नाच मुजरा सुन रहे हैं। आप अगर इस उपाधि को देखें, नाच मुजरे को, तो अगर आप अच्छी कलाकार होती तो इससे भी और आगे बढ़ चुकी होती। और आप तो गांव के अंदर ही सड़ रही हैं। क्यों सड़ रही हैं? क्योंकि आप नाच मुजरा नहीं करती, आप देह व्यापार और वेश्यावृत्ति करती हैं, जिससे आप घर बना रही हैं, जिसके द्वारा आप गाड़ियां खरीद रही हैं, जिसके द्वारा आप मकान और जमीन और जेवर बना रही हैं। हाँ। तो ये चीजें वेश्यावृत्ति करती हैं। ये सब कोई आरोप नहीं, सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि इस गांव की जो तवाइफे उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिल्कुल वीडियो वायरल हो रहा है, इन्हीं लोगों का हो रहा है। अच्छा, ये खुद तो वेश्यावृत्ति कर ही रही हैं और जो कस्टमर इनके पास आते हैं उनसे ये वीडियो कॉलिंग में अश्लील वीडियो वायरल करती हैं। अच्छा, हाँ, वीडियो कॉलिंग में अपने शरीर की नुमाइश करती हैं। वो जैसी जैसी डिमांड करते हैं इनसे ये वैसी वैसी डिमांड उनको देती हैं। तो इसी चीज से वायरल जब ये हो गया तो हमारे पूरे गाँव वालों को इससे आपत्ति हो गई। माहौल खराब होने लगा, बच्चे परेशान होने लगे। क्योंकि देखिए, यहाँ 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 20 साल का लड़का है, तो उसके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बुरा पड़ेगा। बीचों बीच गांव के अंदर ये वेश्या कर रही हैं। तो माहौल में कहाँ तक बच्चे सही से रह पाएंगे? तो ये चीजें हम लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और ये जो कह रही हैं कि हमारे प्रधान जी रंगदारी मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, ये सरासर ढकोसला और धोखेबाजी है। कोई ये सब झूठी बात है। हमारे प्रधान जी
दूसरी बार प्रधान हुए हैं और इनके कार्यकाल को देखते हुए ही पूरे बसुका गांव ने इनको दोबारा प्रधान किया है। अच्छा। और ये रंगदारी की जो बात है, जो पिछले प्रधान जी रहे होंगे ये उनको रंगदारी दे चुकी होंगी, क्योंकि वो इनके फेवर में होंगे। 20 साल से ये लोग कर रही हैं, उन्होंने कुछ आगे इसका एक्शन नहीं लिया, तो वो उनको देती होंगी रंगदारी। पर इस प्रधान जी को ये लोग अपने पेट चलाने के तो काबिल नहीं, रंगदारी कहाँ से देंगी? अच्छा। तभी तो अश्लीलता कर रही हैं ये, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, अपनी आत्मा को बेच रही हैं, भाई बाप की इज्जत को लांग कर 2 पैसे कमा रही हैं। तो ये रंगदारी क्यों देंगी? अगर प्रधान को रंगदारी लेना होता तो इस चीज पे वो आपत्ति ही नहीं करते, खुशी खुशी रंगदारी लेते। पर वो इज्जतदार हैं, उन्होंने जनता की भलाई के लिए ही प्रधान बने हैं। और देखिए वो भी तवाइफ की ही औलाद है। अच्छा। तवाइफ की ही औलाद है। ये लोग कह रही है ना कि सुएब अपने बाप का नाम बताएं, हाँ। चुन्नू अपने बाप का नाम बताएं, तो वो तो स्वीकार रहे हैं कि हम थे जो थे, हाँ। पर अब हम अपनी नस्लों को, अपनी पूर्वज की नस्लों को बदलना चाहते हैं। बदलते भारत के साथ अपनी औलाद को एक नेक और ईमान वाला बच्चा बनाना चाहते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर इज्जतदार बनाना चाहते हैं। तो वो तो स्वीकार रहे हैं, वो इस चीज से अब नहीं चाहते कि उनकी पीढ़ी इस दलदल में और जो है घुटे और इस आग में जले, इसीलिए बंद करना चाहते हैं। उन लोगों का आरोप ये है, उन लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ मानते हैं कि 10 लोग आते हैं, लेकिन हमारा संबंध बस एक से होता है। ये सब गलत है। एक से संबंध होता है, 1 मिनट, एक से संबंध होता तो वो एक को सामने क्यों नहीं ला रही हैं? अच्छा। आप उनसे पूछिए ना कि उन्हें खुद को पता नहीं कि उनकी औलाद 100 में किनकी है। अच्छा। अगर वो दिन भर में 10, 20, 50 कस्टमर पार कर रही हैं, तो उन्हें कहाँ से पता होगा कि उनकी जो बच्चा पेट में है वो किसका बच्चा है और उसका बाप है कौन? तो वो कहाँ से इस चीज को बता पाएंगे कि वो किस बच्चे की माँ है और किस बच्चे का बाप है उसका? नहीं बता सकती ना, क्योंकि वो तो देह व्यापार कर रही है। किसी का भी पड़ा, उसी में कस्टमर आ रहे हैं, कमा रही है। पेट में बच्चे, 1 मिनट, पेट में बच्चे को 9 महीने तक लेते हुए ये धंधा करती रहती हैं। अच्छा। ये धंधा करती रहती है, जो एक औरत के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज है। हाँ। आप पेट बात में एकदम दावे के साथ कह रही है। दावे के साथ मैं कह रही हूँ, हाँ। पेट में बच्चा पड़ने के बाद भी ये धंधा फरोशी करती रहती हैं, हाँ। करती रहती हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आता कि जो बच्चा इनके पेट में पल रहा है उसके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव होगा। इन्हें पैसे से मतलब है, इन्हें ईमान से नहीं और इज्जत से मतलब नहीं है। ये लाली लिपस्टिक लगाकर दरवाजे पर बैठ जाती हैं, बड़े बड़े बाबू और साहब से फोन लगाकर पूछती हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ आई, तो फला जगह आई। तो जो 2 दलाल मैं बता रही हूँ ना आपको, आबिद और शाहिद, अच्छा। आबिद और शाहिद, उन्हीं दलाल है। ये 2 दलाल मुखिया है पूरे। अच्छा। ये पूरे वैश्यवृत्ति के 2 दलाल जो है आबिद और शाहिद, ये मुखिया है। अगर ये ठीक हो जाए तो इनको, इनकी तो औकात ही नहीं कि ये यहाँ से नहीं चली जाएंगी। अच्छा। पर इनको बढ़ावा ये आबिद और शाहिद देते हैं। ये दलाल हैं, इन्होंने बचपन से ही तबला हारमोनिया सीखा हुआ है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, इनके पास कोई डिग्री नहीं। कोई भी बच्चा स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त करता है या कोई कला प्राप्त करता है, उसे उसका लाइसेंस और डिग्री मिलता है। इनके पास कोई तालीम की कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। ये पेशेवर अपना बना करके और उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और आगे आती है गाड़ी तो कस्टमर बन करके, हाँ भाई आ गए, चलिए, हाँ फला गली में जाना है, हाँ तो तबला हारमोनियम लेके चले जाते हैं। अच्छा। बिस्लहरी मंगाई जाती है, शराब मंगाई जाती है, पान बनवाकर मंगाया जाता है। अच्छा। अय्याशी कराई जाती है। हाँ। अगर वो कस्टमर, वो लड़की पसंद नहीं आती तो दूसरे मोहल्ले में लेकर घुसाते हैं उनको कि ऐसा चलिए वहाँ बढ़िया माल मिलेगा आपको। ऐसा तो होता है। ऐसा होता है। हाँ। तो ये बताइए किस हद तक इंसान अपनी आंखों को और अपने कानों को, अपनी जबान को बंद करके जीता रहेगा? क्या इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे हम लोग? बिल्कुल उठाएंगे। क्या हमें हक नहीं है अपने गांव में इज्जत से रहने का? बिल्कुल। हमें हक नहीं है हमारी बहन बेटियों को रास्ते पर लेकर चलने का? है। इनके चलते पूरा गांव अपने बाल बच्चों को जो है खुलकर ना पढ़ा पा रहा है, ना लिखा पा रहा है और ना ही कहीं भेज पा रहा है। इनकी अय्याशियां जो है गांव में एक तरह से आक्रमण हो गई है। अच्छा। हाँ, इससे पूरा गांव प्रदूषित हो रहा है। गांव प्रदूषित हो रहा है और बिल्कुल आप और प्रधान जी, मतलब गांव वाले सभी लोग अब मिलकर चाहते हैं कि इस धंधा को बंद कर दिया जाए। धंधे को बंद कर दिया जाए, हम लोग यही चाहते हैं। ये लोग कहती हैं हम लोग बड़े बाप की औलाद हैं। हाँ। तो ये बताइए, बड़े बाप की औलाद हो तो क्या वैश्यावृत्ति करने के लिए बड़े बाप की औलाद बनी हो? हाँ। बड़े बाप की औलाद हो तो क्या तुम, हर इंसान तुम्हारी तरह धंधा फरोशी करके जी रहा है?
जो छोटी कौम का है, जो सबसे छोटी बिरादरी का है, वो भी मजदूरी और मेहनत करके अपनी बच्ची और बेटी का शादी कर रहा है। बिल्कुल। और आगे पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। चलो मैं तो कुछ ना बन सका, पर मेरी औलाद कुछ बन जाए, यही सपना हर माँ बाप लेकर चलते हैं। बिल्कुल। तो तुम बड़ी बाप की औलाद हो, तो तुम जिस्म की नुमाइश करने के लिए बड़ी बाप की औलाद बनी हो। तुम्हें तो और बड़ा होना चाहिए, तुम्हें तो और इज्जत से रहना चाहिए, पर तुम्हारे अंदर वो बूबास इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी परवरिशी ऐसी घर में ऐसी वैश्याओं के रंगत में हुई है कि वो जो करती आई थी वही तुम कर रही हो, और तुम्हारी अभी भी इससे आंखें कान नहीं खुल पा रही हैं। तुम एक औरत होकर अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही हो, जो कि बंद कमरे के लिए बनाया गया है। तुम अपने जिस्म की नुमाइश हर बेटे भाई बाप को दिखा रही हो, क्या ये कहाँ तक सीमित है? सही। तो ये बसुका इसी तरह हाईलाइट नहीं है। मैं तो यही कह रही हूँ कि ये चीज जो है ये बाहर जाकर करें, अच्छा, यहाँ ना करें ये। हाँ, इनका जो घर बना हुआ है, ये बताइए नृत्य कला से आमदनी कितनी होती है? 10-20 हजार, 10-20 हजार। मैं मान के चलती हूँ कि 30,000। अगर 30,000 में आप 30 परिवार को जीविका चला रही हैं, उसकी फीस दे रही हैं, उसकी डॉक्टरी के जो पैसे हैं वो दे रही हैं, घर का राशन चला रही हैं, हर एक चीज आप दे रही हैं, तो कहाँ से पॉसिबल है कि आप इतने बड़े बड़े मकान बनाएंगी? अच्छा, फॉर्च्यूनर खरीदेंगी, फॉर्च्यूनर खरीदेंगी। आपकी दुकानें बन रही हैं, आपके हर साल पे कहीं ना कहीं जमीनें लिखी जा रही हैं। अच्छा। क्यों? कहाँ से वो पैसा आ रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अच्छा। सबसे बड़ा प्रमाण तो इनका अश्लील वीडियो है, जो ये खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा कि हम अपनी सफाई दे सके, इसलिए प्रधान जी पर आरोप लगाती चली गई। हमारे प्रधान जी रंगदारी मांग रहे हैं, हमारे प्रधान जी हमको ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। प्रधान जी तो इज्जत आबरू के साथ चुने गए हैं, और प्रधान जी क्यों तुमसे रंगदारी मांगेंगे? तुम्हारे जो पहले प्रधान जी रहे होंगे वो तुमसे रंगदारी मांगते होंगे, उनको तुम देती रही होगी, इसलिए उन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाई। हम लोग हक के लिए खड़े हैं, और हमें ये उम्मीद है कि हमारे जितने भी लोग और जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, हमारे साथ न्याय और इंसाफ करेंगे, और यहाँ से ये बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी आवाज उठा रही हैं, लोग यही बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से बोल रही हैं बिल्कुल सच्चाई बोल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जानता समझ रही है कि नहीं ये बात सही है, आप गलत नहीं बोल रही है। उनसे सवाल ये होता है कि आप लोग की शादी क्यों नहीं होती, तो उन लोग बोलती है कि तवाइफों का शादी कहाँ होता है। अरे क्यों नहीं होता? किस इतिहास में लिखा है कि तवाइफों की शादी नहीं होती? बोलती हम लोग कलाकार हैं। कलाकार हो, कितनी बड़ी कलाकार हो, कलाकार हो तो कितनी बड़ी कलाकार हो। तुम्हारे पास किस चीज नहीं, तुम्हारे पास कलाकारी का कोई सबूत है? कोई प्रमाण है? तुम्हारे पास कलाकारी का कोई सबूत है? कोई एविडेंस दिखाओ जिससे तुम्हें प्रमाण किया गया हो कि तुम एक कलाकार हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। और जो दिखा रही है ये कि हम लोग के पास ये डिग्री है, हम लोग के पास ये संस्था चलाने का जो है लाइसेंस है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने घरों की तो वो दिखा रही हैं कि जो दलाल बैठकर तबला हारमोनिया पीट रहे हैं, अरे वो संस्था भी दिखा दे जहाँ वो नृत्य कला कर रही है। अच्छा, संस्था क्यों नहीं दिखा रही हो? हाँ। संस्था इसलिए नहीं दिखा रही हो क्योंकि आबिद और शाहिद ने तुम्हें सब कुछ सराहा हुआ है। आबिद शाहिद के पास कुछ है नहीं, तुम खुद फंस चुकी हो जाल में, और कितने दिन फंसोगी? और किस स्कूल से सीखी हो तुम नृत्य कला? ये चीज बताओ हमें। तुम्हें कौन से सन में, कौन से तारीख को ये चीज का डिग्री प्राप्त हुआ कि तुमने एक नृत्य कला का तुम एक कलाकार बन गई, और इतनी बड़ी कलाकार बन गई कि तुमने रेखा जी से अपनी तुलना कर ली। रेखा जी जहाँ खड़ी हो जाएंगी तहाँ तुम लोगों का जनाजा कबूल नहीं होगा। ठीक है? और बड़े बड़े कलाकारों की जो है ना, हर एक चीज के साथ वो लोग सम्मानित हैं। इनके पास तो खुद का लाइसेंस नहीं, इनके पास ना डिग्री है ना लाइसेंस है। संस्था में जो कागज इन्होंने बनवाया है, अच्छा, उस कागज में 30 रूल यानी 30 नियम बताए गए हैं। अच्छा। 30 नियम में पहला रूल ये बताया गया है कि जिस संस्था में आप नृत्य कला करेंगी वहाँ असहाय, लंगड़े, लूले और अपाहिज बच्चों को आप निःशुल्क नृत्य कला सिखा सकती हैं। अच्छा। वो भी अगले महीने की 13 तारीख को बनाया गया है। अच्छा। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो संस्था है और जहाँ वो नृत्य कला सिखा रही हैं, वो संस्था हमें मीडिया के द्वारा दिखा दिया जाए, हमारे प्रशासन के लोगों को दिखा दिया जाए, हमारे योगी जी को दिखा दिया जाए, हमारे डीएम साहिबा को दिखा दिया जाए, और जो बच्चे आपसे इतने सालों से कलाकारी सीख रहे हैं उन बच्चों को बुला दिया जाए और पूछा जाए कि हमारी कौन सी मैडम हमें कौन सा नृत्य कला सिखाती है। तो ये तो घरों के अंदर नाच मुजरा, कोई भी मीडिया गया है तो घर के ही अंदर न गया है, संस्था नहीं ना आप लोग पहुंचे हैं। अब आप लोग जाइए इनकी संस्था के पास। अच्छा। हाँ, अब आप कहिए कि जो कागज आप बनवाई हैं
वो संस्था पर ले चलिए हमको। हाँ, संस्था देखिए। अब आप इनसे आप कुछ मत कहिए, कोई सवाल जवाब मत करिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि इनकी संस्था देखिए। संस्था हाँ, संस्था देखिए। कहीं न कहीं यही बसुका में कहाँ संस्था है? किस जगह संस्था है? कहीं नहीं है। और कौन सा स्कूल है? किस जगह पढ़ा? कितना रिकॉर्ड होगा ना, हर चीज का रजिस्टर मेंटेन होता है। बिल्कुल रजिस्टर मेंटेन होता है ना। एक बच्चा क्लास में जाता है और जिस दिन एब्सेंट होता है उस दिन उसका ए लग जाता है, और जिस दिन प्रेजेंट होता है उस दिन उसका पी लग जाता है। तो आपका भी रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए ना। दिखाइए, उसके बाद प्रधान जी बढ़ जाएंगे, आप जीत जाइएगा। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, आप थोड़ा इधर आइए। आइए। हाँ, जिस तरह से इस गांव में आरोप लग रहा है, इसकी सच्चाई क्या बताइए मेरे दर्शकों को। जो आरोप लग रहा है वो सबके सामने पारापारी से तो खुलता ही जा रहा है। आज से नहीं, हम लोग कितने दिन से 4 महीना हो गया हम लोगों को यही बात को रिपीट करते हुए कि यहाँ पे वेश्यावृत्ति चल रही है। लेकिन अभी तक हम लोग को 4 महीना हो गया, कोई रिजल्ट हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, किसको हो रहा है। बस वो लोग ये कर रही है कि खुल गया है, हम लोग को लाइसेंस मिल गया है, तो वो लोग लाइसेंस भी प्रूफ नहीं करके दिखा रही है। तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि अरे अच्छी तरह से अभी भी डीएम साहिबा हो, चाहे एसओ है, चाहे एसडीएम है। अच्छा, आप जाइएगा उनके पास और पूछिएगा कि आपका जांच हुआ, तो बोलेंगी हाँ जांच हो गया है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप पूछेंगी कि आपको जांच में क्या निकला, तो अरे हम लोग सही साबित हो गए। हम लोग को डीएम साहिबा ने आदेश दे दिया। तो आप इतना तो आपको भी नॉलेज होगा कि अगर आदेश मिलेगा तो उसका कोई प्रमाण मिलेगा, कोई एग्रीमेंट पेपर मिलेगा, कोई नोटिस जारी होगा, तो वो चीज आप दिखा दीजिए। आपका ही डीएम साहिबा सुनेंगी। डीएम साहिबा के पास आपको बोलने की तो औकात नहीं है। आप घर बैठे ख्वाबों में देख रही हैं कि आपको आदेश मिल गया है। तो आप इतना पूछिए कि आप अपनी संस्था दिखा दीजिए, अपना मेंटेन रजिस्टर दिखा दीजिए। और जो टीचर, जो 2 लोग हैं, जो 2 ही हैं पूरे गांव में, पूरे 20,000 की आबादी में वो 2 ही समाजी हैं, उनके अलावा कोई पैदा ही नहीं हो रहा है। कोई तीसरा जन्म ही नहीं ले रहा है। उनको भी दिखा दीजिए कि बताइए कितने साल से आप बजा रहे हैं, आप भी अपना मेंटेन रजिस्टर दिखाइए। 2 जो समाजी ना, उनको पहले पकड़िए, उनके घर जाके पहले पकड़िए आप। हाँ, वही है सारी जड़, सारा जो काला करतूत हो रहा है उन्हीं के जरिए से हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग जो आवाज उठा रही हैं, जब तक मतलब ये बंद नहीं होगा तब तक आप लोग रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अच्छा, हक के लिए लड़ने वालों को सीधे जन्नत। हक के लिए लड़ने वालों को सीधे जन्नत। देखते हैं, कभी भी आपने सुना है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और ये हकीकत है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होगी। बिल्कुल।